हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ MP राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर। निबंध पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। फ्रेंड्स, यह हम निबंध बहुत ही सहज व सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इस प्रकार निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके जो बेरोजगारी की समस्या है कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। यानी बेरोजगारी की समस्या, पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे रूपरेखा। यानी इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। और रूपरेखा में हम पहला नंबर लिखेंगे प्रस्तावना। यानी पहला नंबर क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। और दूसरा नंबर डालेंगे बेरोजगारी का अर्थ, यानी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। और तीसरा नंबर हम हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी का कारण, यानी जो बेरोजगारी का क्या कारण है वो डालेंगे। और चौथा नंबर डालेंगे बेरोजगारी रोकने के उपाय, यानी जो बेरोजगारी है उसे रोकने का क्या उपाय है उसके बारे में। और पांचवा नंबर हम डालेंगे हेडिंग उपसमाहार। आपको भी ऐसे लिखना है। तो हम पहला नंबर क्या हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना। तो हम प्रस्तावना हेडिंग डाले हैं और प्रस्तावना में हम देखते हैं क्या है, बेरोजगारी। यानी प्रस्तावना में है बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यानी जो बेरोजगारी है हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। और दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। एक तरफ क्या हो रहा है, भूखमरी हो रही है और गरीबी हो रही है, और दूसरी तरफ युवाओं को गुस्सा आ रहा है और अनुशासनहीन होते जा रहे हैं और बढ़ावा मिलता जा रहा है। चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यानी चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या की जो समस्या है उसका मूल कारण क्या है, बेरोजगारी है। इतना हम प्रस्तावना में लिखेंगे। और दूसरा नंबर अभी जो डाले हैं यानी बेरोजगारी का अर्थ। तो बेरोजगारी का अर्थ में हम लिखेंगे बेरोजगारी का अर्थ, दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है परंतु उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य हो जाए और इच्छुक भी हो और प्रचलित जो मजदूरी चल रहा है जैसे 600 400 500 उस पर काम करने के लिए वो तैयार हो परंतु उसे काम ना मिले तो ऐसे अवस्था को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहते हैं। बालक वृद्धा अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यानी जो बालक हैं, बूढ़े हैं, अक्षम हैं, जो काम नहीं कर सकते, अपंग है, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये काम करने योग्य नहीं है। ये क्या है, काम करने योग्य नहीं है। अब तीसरा नंबर हम हेडिंग डालेंगे जो रहेगा वो क्या है, कारण। यानी तीसरा नंबर जो हम हेडिंग डालेंगे वो क्या रहेगा, कारण। यानी बेरोजगारी का क्या कारण है, ये तीसरा हेडिंग होगा। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। यानी जो बेरोजगारी का क्या है, कुछ प्रमुख कारण है वो इस प्रकार है। पहला है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। यानी जनसंख्या में क्या, तीव्र गति से वृद्धि। शिक्षा का अभाव, और शिक्षा का क्या अभाव। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में प्रयोग जिससे सारा कार्य मशीनों द्वारा हो रहा है। यानी वैज्ञानिकों का जो उपकरण है वो अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, जिससे सारा काम किससे हो रहा है, मशीनों द्वारा हो रहा है। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां में कमी हो रही है। जब मशीनें सारा काम करेंगी तो उसमें मजदूरों का काम नहीं लगेगा, और जब मजदूर नहीं लगेंगे तो सारा काम, नौकरी लगना क्या हो जाएगा, असंभव। अब हम चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे। तो चौथा नंबर जो हेडिंग है वो है बेरोजगारी को रोकने का उपाय। यानी बेरोजगारी को कैसे रोका जाए। तो बेरोजगारी को रोकने का उपाय हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। यानी इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, निम्न तरीके अपनाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तृत करना,
शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना। यानी कैसे हम रोक सकते हैं बेरोजगारी को रोकने का उपाय, यानी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तृत करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। और देश में क्या करना, व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। और कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना। सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल का निर्माण, मनरेगा को सुचारू से चालू रखना इत्यादि। यानी कह रहा है कि जो सड़कों का निर्माण और रेल परिवहनों का विकास, पुल का निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। यदि ऐसा कर रहे हैं तो बेरोजगारी रोकने का उपाय होगा। यानी उपसंहार में अब हम पढ़ेंगे, तो उपसंहार में जो है, उपसंहार लास्ट हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। यानी बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। यानी कम पैसे में हमें क्या करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं छोटा धंधा करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। और स्वयं छोटा धंधा करके लोगों को क्या करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। और जब अधिक ज़रूरत पड़े तभी हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को क्या करना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।